हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण हैं और इन वेद पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतार और अन्य कृत्यों की जानकारियों का वर्णन किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव यानी शंकर भगवान की कहानी की। भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियां हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं। इन्हीं कहानियों में से हम जानेंगे कि आखिर शिव जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उनके जन्म के पीछे की वजह क्या थी। विष्णु पुराण की कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ था। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी इस प्रकार है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर उन्हें एक रोता हुआ बालक मिला। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो ये सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर बालक बोला कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुनकर ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। इस नाम का अर्थ था रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप नहीं हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए थे। वो 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड धरती, आकाश और पाताल जलमग्न थे, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति माथे के तेज से हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को यह भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ ना जाए। इसी वजह से उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के रूप में स्मरण हो आया। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया था। विष्णु पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे। उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव जी का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वो काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ। जिस प्रकार शिव स्वयंभू हैं, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर जी ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तणंकर, शणंकर और मेघंकर। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वो रावण को वरदान देते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक भी कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।